अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में हम सब को खूब इबादत करने की तौफीक अता करे और हम सब से हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जाए और हम सब की परेशानियां और तकलीफ़ें दूर कर दे और हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह, हमें इसी रमज़ान में, इसी अफ्तार में हमको और वालिदैन और सारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। ए हम पर माओं से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। या अल्लाह, जो हमसे पहले आखिरत की तरफ लौट चुके हैं और जो अभी दुनिया में बाकी हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा और जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। या अल्लाह, जो रोज़ा रख रहे हैं उनके रोज़े को कबूल फरमा, जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं उनकी नमाज़ों को कबूल फरमा और जो ज़िक्र अस्कार और कुरान की तिलावत कर रहे हैं उनके ज़िक्र अस्कार और कुरान की तिलावत करना कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आप लोग भी आमीन ज़रूर बोल दिया करें। वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी ज़रूर देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। अल्लाह तुम्हें तब तक आजमाता है, तोड़ता है, जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसकी रज़ा में तलाश नहीं कर लेते। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है। मत भूलो, तुम्हारा रब सिर्फ कुन कहता है और हर सै फयाकून की सदाएं बुलंद करता है। अल्लाह देने में थोड़ी देर ज़रूर करता है, मगर देता वही है जिसे तुमने रो रो कर दुआओं में मांगा होता है। वो तुम्हारी चाहत तुमसे दूर ज़रूर करता है, मगर तुम्हारी आजमाइश के बाद तुम्हें उस मंजिल तक भी पहुंचा देता है जहां तुम जाना चाहते हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो और तुम्हारी दुआएं भी सुनेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। उसके बस में तो एक ही पल में मौजज़े करना है। चाहत रखो, लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अपनी पसंद मांगो करो, लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। यूँ अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं हूँ तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम उसको सबसे अव्वल रखो, वो मौजज़े के लिए तुमको सबसे अव्वल रखेगा। अगर वो ऐसे हालात पैदा करता है कि तुम उसके जानिब खींचे चले जाते हो, अल्लाह तुम्हें जिन रास्तों पर गुजार रहा है तुम उन रास्तों पर गुजरते चले जाओ, सब्र के साथ, यकीन के साथ। जो भी हो रहा है सब उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, सब उसकी रज़ा है और उसकी रज़ा के साथ हम अकेले नहीं हैं। पता है ना कैसे अल्लाह ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, कैसे हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद के लिए परेशान देखकर उनके लिए जमजम की नहरें जारी कर दी। प्यारे दोस्तों, अरे ये अल्लाह के वो ख़ास बंदे थे जो हर गम में, हर खुशी में, हर घड़ी में अपने रब को पुकारते रहते, अल्लाह से मदद मांगते रहते। तो कैसे मुमकिन है कि तुम उसको पुकारो और वो तुम्हारी पुकार को ना सुने? कैसे हो सकता है कि तुम उससे मदद मांगो और वो तुम्हारी मदद ना करे? एक बात हमेशा याद रखो कि अल्लाह से कभी मायूस ना हुआ करो। मायूसी तो कुफ्र है। बस अपने पाक परवरदिगार पर यकीन और भरोसा रखो। प्यारे दोस्तों, जो उस पर यकीन नहीं रखते उनका ईमान कमज़ोर होता है, जो ये सोच कर बैठे होते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, बस अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं है। बस ये जान लो, अल्लाह का वादा सच्चा है, वो सब कुछ सुनने वाला है, वो तुम्हारे दिल की बात को भी जानता है। अपने फ़ैसले उस पर छोड़ दो और बेहतरीन का इंतज़ार करो। तुम देखना, अगर तुम्हारे लिए वो सही है तो तुम्हें ज़रूर अता करेगा। जिन सजदों को तुम तवील करते हुए अपने तहज्जुद अदा करते हो, असल में वही सजदे तो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देते हैं। हम इंसान सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर हमारा सुकून कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये दुनिया तो सुकून की जगह है ही नहीं। यहाँ तो हम अल्लाह की हुक्म पर चलने आए हैं, अल्लाह की इबादत करने आए हैं। प्यारे दोस्तों, तुम भी अल्लाह से मोहब्बत करके देखो, वो तुमसे बेहतर लेकर बेहतरीन देगा या बेहतर को बेहतरीन बनाकर खूबसूरत अंदाज में वापस लौटा देगा। पता है अल्लाह मदद कब भेजता है? जब तुम नामुमकिन के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब तुम लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हो, जब तुम्हें हर तरफ से बेबसी घेर लेती है
तब अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी के इल्म में भी नहीं होता। पता है ना, अल्लाह के अलावा कोई हमारी तकलीफ़, हमारा दर्द नहीं समझ सकता। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, फिर तंग आ जाते हैं। लोग हमें सिर्फ नाराज़ देखना चाहते हैं। अल्लाह के अलावा कोई हमें समझ नहीं सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम पर क्या गुज़र रही है। अल्लाह के अलावा किसी और को गम बताना ही नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, अक्सर हम भूल जाते हैं कि उससे बातें करना भूल जाते हैं, नमाज़ पढ़ना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वह हमें देख रहा है, हम उसकी मोहब्बत भूल जाते हैं। अगर आसमान की ऊंचाइयों के बराबर गुनाह लेकर भी उसके पास जाओ तो आंसू के एक कतरे से भी तुम्हें माफ़ कर देगा। इंशाअल्लाह सब भुला देता है, मगर मोहब्बत करना नहीं। हमें लगता है वो मेरे मुकद्दर में नहीं है तो दुआ कैसे मांगूँ, मगर हम भूल जाते हैं कि दुआ होती ही इसलिए है कि जो मुकद्दर में ना हो उसके लिए दुआ करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिससे तुम मांग रहे हो वो देने वाला मुकद्दर और वसवसों से बहुत बड़ा है। हो सकता है ना अल्लाह चाहता हो तुम उससे मांगो, हो सकता है वही सही हो, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए सही ना हो। सब्र से गुजार कर अल्लाह तुम्हें उससे दूर करके खुद के करीब करना चाहता हो तो उसके फ़ैसलों पर राज़ी रहा करो। वो जो भी करेगा उसमें तुम्हारे लिए भलाई होगी। फिर चाहे कोई चीज़ हो या कोई शख्स, अगर कोई शख्स तुमसे दूर है तो हो सकता है इसमें भी तुम्हारी भलाई हो सकता है अल्लाह तुम्हें बात की तकलीफ़ से बचाना चाहता हो, क्योंकि हम उस पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। अक्सर वही इंसान हमारा दिल तोड़कर हमें तोड़ देते हैं, जिसको देख देख कर हम जीना चाहते हैं और सोचते हैं वही हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी है। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, हमारे दिल को शुरू से सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया है, और अगर हम अल्लाह की जगह किसी और को दे देते हैं तो हमारा दर्द बढ़ जाता है और आजमाइश शुरू हो जाती है और हमारे ईमान का इम्तिहान भी होने लगता है। हमको याद दिलाने के लिए कि हम सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हैं, उनकी इबादत कर सकते हैं, उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। तो दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार करें। जब सही वक्त होगा तो अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। बस सब्र करें, तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। दोस्तों, रमज़ानुल करीम का महीना चल रहा है। अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ किया करें, रातों में दुआ किया करें, तहज्जुद की नमाज़ बिल्कुल ना छोड़ा करें। तहज्जुद की नमाज़ में दुआ किया करें, अल्लाह ताला सुनने वाला है। इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और हम सब के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और हम सब की जायज़ दुआएं ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को दुआओं में ज़रूर से याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और खूब दुआ करिए। अल्लाह।